नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष डांगी डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 15 जनवरी 2023 और 15 जनवरी 2023 से संबंधित जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की महिला वर्ग ने फेडरेशन कप जीतकर इतिहास रच दिया? ऑप्शन ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी इंडियन रेलवे, डी पंजाब। तो साथियों ध्यान रखें, राजस्थान राज्य की महिला वर्ग ने फेडरेशन कप जीतकर इतिहास रच दिया है। इस प्रकार बी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों, इतिहास रचना यानी कि मतलब जो फेडरेशन कप है वो पहली बार जीता है, पहली बार फेडरेशन कप जीतकर इतिहास रच दिया है। ओके दोस्तों, यदि बात करें फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप तो इनका संबंध है दोस्तों हैंडबॉल से है, हैंडबॉल से। ये दोस्तों 34वां फेडरेशन कप था, 34वां फेडरेशन कप था। ओके, ये कहाँ पर संपन्न हुए ये खेल? तो ध्यान रखें, श्री महावीर जी करौली राजस्थान में, करौली राजस्थान में। ओके, अब बात आई है दोस्तों हैंडबॉल की। तो श्री हरीश धनदेव, श्री हरीश धनदेव धनदेव राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के, हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। ओके, ये ध्यान रखें। और इनके जो संरक्षक हैं वो हैं दोस्तों विधायक श्री रूपाराम धनदेव। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीमच माता मंदिर रोपवे किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए उदयपुर, बी कोटा, सी जैसलमेर, डी जयपुर। तो साथियों ध्यान रखें, उदयपुर में नीमच माता मंदिर रोपवे स्थापित किया गया है। इस प्रकार ए ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि देश का जो राजस्थान का प्रथम स्वचालित रोपवे कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो जयपुर में। ओके, ये आपको ध्यान रखें। अब दोस्तों बढ़ते हैं, और राज्य का यदि प्रथम रोपवे की बात की जाए, राज्य का प्रथम रोपवे तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सुंदा माता जालोर में। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 से 25 अगस्त 2023 तक राजस्थान के किस शहर में G20 के वाणिज्य व निवेश मंत्री समूह की बैठक का आयोजन प्रस्तावित है? ऑप्शन ए जयपुर में, बी बीकानेर में, सी उदयपुर में, डी सिरोही में। तो साथियों ध्यान रखें, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 21 से 25 अगस्त 2023 तक G20 के वाणिज्य व निवेश मंत्री समूह की बैठक का आयोजन प्रस्तावित है। इस प्रकार ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, G20 बैठकों के लिए राजस्थान सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से शनिवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बताया कि आगामी 21 से 25 अगस्त 2023 तक जयपुर में G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में दोस्तों अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, मैक्सिको, सऊदी अरब, ऐसे कई 21 सदस्य देश हैं जो इसमें शामिल होंगे और 11 आमंत्रित देश सदस्य शामिल होंगे। तो ओके, एवं क्षेत्रीय समूह तथा विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक यानी ADB जैसे वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र के कुल 9 प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आप विशेष ध्यान रखें।
अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, विटामिन B12 में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? ऑप्शन ए सेलेनियम, बी कोबाल्ट, सी जिंक, डी कैल्शियम। तो साथियों ध्यान रखें, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आगामी CET 10+2 के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए सेलेनियम, बी कोबाल्ट, सी जिंक, डी कैल्शियम। तो साथियों ध्यान रखें, इसका आंसर रहेगा कोबाल्ट, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। यदि विटामिन B12 के बारे में बात की जाए तो इनका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। ओके, साइनोकोबाल्मिन। कहीं भी आपको दोस्तों कोबाल्मिन भी मिल जाता है, वो भी सही है। अब बात करते हैं इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो ध्यान रखें, इनकी कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, और पांडु रोग भी होता है, पांडु रोग। ओके, अब दोस्तों विटामिन, देखिए विटामिन के प्रकार के बारे में बात करूं मैं, विटामिन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और दूसरा है दोस्तों वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील जल में दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। ओके, और वसा में दोस्तों ADE, ओके, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये होते हैं दोस्तों वसा में घुलनशील। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, या वह है, या फिर विटामिन के नाम लिख देते हैं और पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, या फिर केवल जल में घुलनशील, या फिर केवल वसा में घुलनशील है। इसलिए आपको विटामिन वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से ध्यान रखना है CET के हिसाब से। ओके, अब दोस्तों बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने स्वीकृति दी, प्रदेश में 201 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न पुलिस भवनों का निर्माण होगा। कितने लागत से दोस्तों? 201 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न पुलिस भवनों का निर्माण होगा। सूर्य पुलिस लाइन के प्रशासनिक भवन भी निर्मित हो गए। MBCC 60 बटालियन RSC एवं सूर्य पुलिस लाइन के प्रशासनिक भवन निर्मित होंगे। पुलिस कार्यालयों का काम दोस्तों अब पेपरलेस होगा। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ई फाइल मॉड्यूल लागू होने से कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाएगी, यानी जो पुलिस कार्यालय जो सारे काम हो गए वो भी दोस्तों पेपरलेस हो गए। ऐसी कवायद शुरू की है, ये बताया दोस्तों श्री उमेश मिश्रा ने, जो कि पुलिस विभाग के महानिदेशक हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों सड़क सुरक्षा सप्ताह, ये परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कौन सा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है? तो 32वां। प्रदेश में आम लोगों की यातायात संबंधी नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए 11 से 17 जनवरी तक 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान रखें। अन्य सुर्खियां, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ का फेमस है? तो बीकानेर का। मैंने बताया था आपको कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर का फेमस है, जैसा कि आप इसको में देख रहे हैं। फिर दोस्तों भीलवाड़ा महोत्सव, और भीलवाड़ा महोत्सव के अंतिम दिन शनिवार को भीलवाड़ा लोकल टैलेंट हंट कार्यक्रम के तहत आयोजित हो रहे गायन, वादन, नृत्य, मिमिक्री और स्टैंड अप कॉमेडी भी सभी आयु वर्ग के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। लेकिन ये ध्यान रखना है, स्पीक मैके द्वारा विश्व प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना तानिया सक्सेना ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है कि तानिया सक्सेना, नृत्यांगना तानिया सक्सेना का संबंध किस नाट्य से है? तो ध्यान रखना है भरतनाट्यम से। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान। पतंग उत्सव जयपुर कहाँ पर मनाया गया? तो ध्यान रखना है 14 जनवरी को जल महल जयपुर में मनाया गया। पर्यटन विभाग द्वारा पतंगबाजी की संस्कृति को बनाए रखने और पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति से रूबरू करने के उद्देश्य से जयपुर स्थित जल महल की पाल पर पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। ओके, ये थी दिन भर की सुर्खियां।
फिलहाल दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही, तब तक आप सभी का धन्यवाद।